वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। नेशनल पार्क में हैबिटेट को कंजर्व किया जाता है, मतलब ये एरिया है, सपोज ये हमारा फॉरेस्ट का एरिया, इसमें हैबिटेट पूरा जितना भी एरिया है उस पूरे को ही हम कंजर्व कर देंगे। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वो स्पीशीज ओरिएंटेड होती है, मतलब यहाँ पे जो स्पीशीज मिल रही है, कोई स्पेसिफिक स्पीशीज है, सपोज डियर की स्पीशीज है, तो ये उस स्पीशीज को कंजर्व करने का पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि पूरे हैबिटेट को नहीं कंजर्व करा जाता है, बल्कि स्पीशीज को बचाने के लिए ज्यादा यहाँ पे एफर्ट्स किए जाते हैं। जैसे सिट्रस, ये क्या है, प्लांट्स, पीचर प्लांट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो ये जहाँ पे भी मिलते हैं ये स्पीशीज, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी जाती है कि हम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फॉर इंडियन बस्टर्ड, तो उसका वहाँ पे हंटिंग वगैरह सब बैन कर देंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में पूरे इकोसिस्टम को ही यहाँ पे कंजर्व किया जाता है, मतलब अब इस एरिया में जो स्पीशीज है वो तो बचाई ही जाएंगी, साथ में जो ह्यूमन है, जो ट्राइबल्स वहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी कंजर्व किया जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व में। नेशनल पार्क साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं होता है और ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये होता है, साइंटिफिक अप्लाई अप्लाई किया जाता है यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए। अब बाउंड्रीज अगर हम देखें तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है एज कम्पेयर टू बायोस्फीयर वो कम होता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो बहुत बड़े एरियाज में होते हैं, उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट ज्यादा एरियाज आ सकते हैं। नेशनल पार्क का जो बाउंड्री है वो सर्कमस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब डिफाइंड होती है कि ये जो एरिया है, इतना एरिया नेशनल पार्क है, वो डिफाइंड है। लेकिन वाइल्ड लाइफ में इतना कुछ अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भी बायो जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिफाइंड होती हैं अच्छे से। नेशनल पार्क में कोई भी बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है एक्सेप्ट इन बफर जोन। जो नेशनल पार्क है उसमें भी एक कोर एरिया होगा, बाहर का एक बफर एरिया होगा। कोर एरिया में कुछ भी अलाउड यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, इसके बाहर जो बफर एरिया है उसमें थोड़ा बहुत अलाउड हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस अलाउड होता है, जैसे हंटिंग, ग्रेजिंग वगैरह। देन बायोस्फीयर रिजर्व में कोई भी बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं है, ये भी, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है वो कोर एरिया का है देन बफर एरिया का। तो कोर एरिया में यहाँ भी अलाउड नहीं होगा, बट बफर एरिया में यहाँ पे अलाउड होता है, दोनों में। नेशनल पार्क में टूरिज्म अलाउड होता है, एनकरेज किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी टूरिज्म अलाउड होता है, बट बायोस्फीयर रिजर्व में टूरिज्म इज नॉट परमिटेड। नेशनल पार्क में कोई रिसर्च नहीं होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी रिसर्च नहीं होती है, बायोस्फीयर रिजर्व में रिसर्च होती है। तो अगर यहाँ पे रिसर्च नहीं होगी तो जीन पूल कंजर्वेशन भी नहीं होगा। जीन पूल का मतलब क्या है कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका जीन्स वगैरह को कंजर्व किया जाता है, वही है जीन पूल कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जब साइंटिफिक एक्टिविटी नहीं हो रही है तो कंजर्वेशन नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, बट यहाँ पे होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल स्पीशीज, सब कंजर्वेशन यहाँ पे किया जाता है साइंटिफिकली। तो ये था डिफरेंस इन तीनों के बीच में। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।